अब इसको पढ़ते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि एक एक शब्द को आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं आज चाहता हूं सलोमी आप एक एक लाइन को पढ़ेंगे, फिर मैं उसको समझा दूंगा और आप लोग भी साथ में पढ़ेंगे। जी 1 2 3 गो। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो। रिपीट। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो। ओके, तो जब भी जितने बाइबल कॉलेज वाले बाइबल पढ़ाते हैं वो, और जितने पास्टर्स और लीडर्स हैं, उनको बता दूं कि शब्द हिंदी में वस्तु है, तो ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन नहीं है। जब पौलुस लिख रहे थे तो ग्रीक था, जिसको कहते हैं यूनानी भाषा, और यूनानी भाषा में वस्तु नहीं है। यूनानी भाषा में है कि कोई उसको रोक रहा है, बस इतना है। ओके, तो वस्तु शब्द को आपको अलग नहीं लेना है। वस्तु मतलब ये भी होता है, ये एक वस्तु है। कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ी है उसको वस्तु है। परमेश्वर का आत्मा वस्तु नहीं है, परमेश्वर व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन। तो उसको कोई रोक रहा है, तो लिखा है कि अब तुम उस वस्तु को कंप्लीट करो। और अब तुम उस नेक्स्ट वाले को कंप्लीट करना है बेटा। अब तुम उस वस्तु को जो उसे रोक रही है, अब तुम उस वस्तु को जानते हो। आपने बाइक का ऑयलिंग कराया, इसका भी ऑयलिंग कराओ। वापस से कह दो कि अब तुम उस वस्तु को, जोर से बोला करो। ऐसा क्यों? कितने महीने कलीसिया है ये? मात्र 11 महीना या 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी कलीसिया किसको जानती है? वस्तु जिसको कहता है ना, कोई है, पवित्र आत्मा ऑफ कोर्स कहता है कि तुम उसको जानते हो। कैसे पॉसिबल है कि 11 महीने की कलीसिया ऐसी डीप नॉलेज? तो इसको कहते हैं कि सिखाने वाला तगड़ा था, इसलिए सीखने वाले तगड़े बने। मैंने सिर्फ ऐसा किया, इसमें क्या है? मेरा कॉलर ठीक नहीं था। कमाल करते हो आप लोग, समझने वाले को। जबकि सब समझते, लेकिन हरकत में कुछ भी नहीं है। जिसने जवाब दिया इतना सुस्त आदमी है, मैं क्या बताऊं आपको। इसको खुद को पता है कि मार्केट चलती कैसे, इसके बीच में तेरे को भी दे रहा हूं मैं। एक छोटा सा कैरियर लगा के खुद की गाड़ी चला सकता था, और कहता है कि समझदार को इशारा काफी है। बात को आगे बढ़ाते हैं, जिसको समझना है वो समझ गया। और ये इसलिए मैंने बोला ताकि और किसी को तकलीफ ना दे। अब आप सोच के देखिए, लिखा है कि अब तुम उस वस्तु को, आगे बोल दो। ये कैसी कलीसिया है जो इसको जान चुकी थी? ये कैसी कलीसिया है जो एंटी क्राइस्ट को जान चुकी थी? ये कैसी कलीसिया है जो अंत के दिनों को, एस्कटोलॉजी को जान चुकी है? कैन यू बिलीव दिस? और मुझे कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप जब टीच करते हैं तो बहुत हैवी होता है, तो फिर इनका क्या करें? यू अंडरस्टैंड? आप जैसे खिलाओगे, आगे का बोल दो, वैसे बनोगे। अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति कमजोर बने, उसको ऐसा खुराक खिलाओ कि उसको कमजोरी बना दो। लेकिन आपको यह भी पता है कि जो जैसा खाएगा वो वैसा बनेगा। तो अच्छा खाओ, मजबूत खाओ, और ये खा चुकी है कलीसिया, और इसको कहता है कि तुम उसको एक साथ जानते हो। मेरा सीधा सवाल यहां और जो यहां बैठे हैं, क्या आप जानते हैं? ऐसी पूछ ले रहा हूं वक्त को ध्यान में रखते हुए। भारत की कलीसिया कैंसल, विश्व की कलीसिया ज्यादातर फोकस किस तरफ है उनका? मटीरियलिस्टिक या मटीरियल, क्या बोलते हैं उसको, उस तरफ है, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ है? जिसको कहते हैं भौतिक या आत्मिक, किसकी तरफ है? मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है। ऊपर से परमेश्वर बोल रहा है जिस दिन से तेरे को अपना है उस दिन से मेरा सर दुख रहा है। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर का सर कभी नहीं दुखता, वो बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कभी हम सुबह उठते ही उसके ऊपर बोझ डाल देते हैं? अब मैं बाहर जा रहा हूं तो जा भाई, मेरे बच्चे बाहर गए उसको संभालो, वॉचमैन है वो, तेरा घर का नौकर है वो। ऐसा क्या कहते हैं ना, उसको ऑर्डर देते हैं कि उसको काम पे लगा देते हैं। जबकि परमेश्वर कहता है खरीदा तेरे को मैंने मेरा खेत में काम करने के लिए, तू मुझे ऑर्डर दे रहा है। तो इसको कहते हैं कि हम बाहरी तौर पे ज़्यादा फोकस है बजाय खुद को जानना कि हम कौन है। यू अंडरस्टैंड? कितना बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? आपकी खुराक कितनी है बाइबल पढ़ने की?
एक चैप्टर, कुछ लोग तो एक भी नहीं पढ़ते और फिर खुद को क्या कहते हैं, हम मसीह हैं। अब आप सोच के देखिए। और एक आ रहा एग्जाम्पल, मूंगफली पीनट्स, जो पूरा का पूरा अक्का मूंगफली होता है ना, ओके, इसकी जो माँ है, मतलब मेरी बीवी, वो जब घर पे मूंगफली को उबालती है, साउथ वाले खाते होंगे, साउथ वाला मैं खुद भी हूँ, है ना, तो उसको जब वो उबालती हैं तो इतने बड़े उसमें बर्तन में लाके डाल देती है और कहती है कि खाओ। तो खाते वक्त आप कौन सा मूंगफली उठाते हो, सोच समझ के जवाब देना। उसमें बहुत कुछ होता है, एक पिचका हुआ, एक छोटू सा और एक फुस, सब लोग बोलो फुस। अंदर कुछ नहीं होता है, आपको पता है, ऐसे मूंगफली भी निकल जाते हैं। जैसे ही उसको खोला पता चला अंदर है ही नहीं है। आपको नहीं पता चल रहा है किसकी बात कर रहा हूं। आप में से इतने सारे लोग देगचे के अंदर मूंगफली के टाइप हो, बाहर से ऐसा लगता है कि अंदर मसाला होगा, लेकिन जैसे ही उसको खोलते हैं फुस, मतलब कुछ नहीं। और अगर एक दो निकला तो भी इतू सा निकलता है, पैकेट इतना बड़ा, अंदर इतना सा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हालत है मसीह समाज की, और जिसके चलते परमेश्वर वेट कर रहा है कि तुम मजबूत रहो। देखो किस लेवल की कलीसिया है, देखो किस लेवल की स्टडी है। मैं चाहता हूं कि पूरा भारत और विश्व, खास करके मसीह मंथन के लोग, आप ऐसी तैयारी करो कि आप मजबूत हो जाओ। तो वापस पढ़िए, एक सेकंड, मैं आपको ताली बजाना सिखा, ऐसे बजाते हैं ताली, जरा एक बार बजाओ। बस इसको कहते हैं चाबी दिया और गुड़िया शुरू। आइए सुनते हैं, पूरा पढ़ना। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो। ये पक्का मूंगफली खा के बैठी है, और वो भी फुस वाला। मैंने कहा पूरा पढ़, प्रभु दया और कर। अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। शुक्रिया। ओके, नाउ अब आप एरो देख सकते हैं, ये है एंटी क्राइस्ट। लिखा है कि वह, शब्द को ध्यान देना, वह अपने ही समय में प्रकट हो। तो कॉन्टेक्स्ट में कौन है वह? एंटी क्राइस्ट। उसे रोक रही है, उसे रोक रही है, उसे कौन है? एंटी क्राइस्ट। अब तुम उस वस्तु को जानते, ये कौन है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा इसको, एंटी क्राइस्ट को रोक के रखा है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा डीप जाओ आपके थॉट्स में, कल्पना में, इमेजिनेशन में, कि लूसीफर एंटी क्राइस्ट को लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन होली स्पिरिट कह रहा है खबरदार। वाह, यू अंडरस्टैंड? लूसीफर अपना एंटी क्राइस्ट, जैसे जीसस क्राइस्ट वैसे एंटी क्राइस्ट, जैसे जीसस क्राइस्ट चर्च के लिए वैसे एंटी क्राइस्ट समाज के लिए, वर्ल्ड के लिए। यू अंडरस्टैंड? और इसको रोक रहा है पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की ताकत देखिए, पवित्र आत्मा की क्षमता देखिए। पवित्र आत्मा बिजली, हवा, करंट, झटका, ठपाक ठपाक, तेल, पानी नहीं है, बल्कि वो खुद परमेश्वर है। जी, बस 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 बस। तो इसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है। यहां तक ठीक? ओके, अब इसको